सिडनी छोड़कर क्यों जाना? समझ नहीं आ रहा यार कैसे हैंडल होगा सारा कुछ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा गौरव। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई बहुत सारी पैकेजिंग करनी है। ये देखो दिखाता हूँ। एक बैग, 4-5 शूज़ बॉक्सेस, फिर एक और बैग इसमें सामान जाएगा, कपड़े और कपड़े, प्रिंटर और कुछ ये बैग जो ऑलरेडी पैक्ड हैं, डोरडैश का बैग, ऊबर का बैग, डिलीवरू का बैग। मतलब मेरा सारा सामान इन फूड डिलीवरी के बैग्स में ही जा रहा है। सारे बैग्स हैं मेरे पास। डिलीवरू के 3-3 हैं, एक डोरडैश, एक मैन्यू लॉग, तो इनमें भेज रहा हूँ। ये देखो, फिर एक मैन्यू लॉग का बैग, एक ऊबर का बैग, एक छोटा बैग, ड्रोन बैग, एक कार्डबोर्ड बॉक्स, फिर एक और बैग, फिर लास्ट में एक और बैग, और ये फिर उस टेबल का कार्डबोर्ड बॉक्स है, वो वाइट वाली। बाकी ये देखो भाई, मेरे पास कितने सारे बैग ऐਵੇਂ ही पड़े रहते हैं। डिलीवरू, मैंने लोग और इसके डोरडैश के 3 बैग एक्स्ट्रा पड़े हैं, और बल्कि इससे पहले 2-3 बैग तो मैंने ऐਵੇਂ ही फेंक भी दिए, किसी काम के नहीं थे मेरे। क्योंकि जैसे मेरे को काफ़ी टाइम हो गया ना, 2 साल हो गए मेरे को, 2 साल से ज़्यादा ही हो गए शायद डिलीवरी का काम करते हुए। तो ये क्या करते थे, हर कुछ टाइम में बैग भेजते रहते थे, ऊबर वाले, मैन्यू लॉग वाले, डोरडैश वाले, डिलीवरू वाले भी, तो इसलिए इतने जमा हो गए। मेरा सोच के सर खुजा रहा है। मैं यार इतना सामान जाएगा कैसे? सारा का सारा सामान वेट भी करना है। What a busy day! तो भाई फ्लाइट में अलाउड होता है 27 kg प्लस 7 kg वो जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं अंदर फ्लाइट में। अब मुझे शायद 50 या फिर $100 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मुझे 27 की जगह 47 kg मिल जाएगा। तो 47 kg तो मेरे साथ ही चला जाएगा प्लेन में, और बाकी का वेट मैं बाय पोस्ट भेजूंगा, ऑस्ट्रेलियन पोस्ट के थ्रू। अभी बाकी हम पूछने चलते हैं कि भाई हाँ भी उसका क्या प्राइस है, कितने रुपए में, मतलब कितने डॉलर्स में कितना भेजेंगे, और कितने टाइम लगेगा, क्या कुछ प्रोसेस है कि भी वो सिंपली यही बैग्स ले जा सकेंगे या फिर मुझे किसी और में पैकेजिंग करनी पड़ेगी। बाकी उसके लिए चलते हैं पूछने, पर उससे पहले थोड़ा मैं अपना सामान पैकेजिंग कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। वैसे तो प्रिंटर ऐसे मतलब शिफ्ट करना ना कुछ वो फ़ायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रिंटर ख़रीदे ना, प्रिंटर आता है मेरे ख्याल से $64 का, जो ये मैंने ये वाला लिया था, XP 2500 समथिंग है ये। अगर और इसके साथ इंक भी आई थी, 4 इंक आई थी इसके साथ अलग अलग, और अगर वो इंक्स ख़त्म हो जाती है तो इंक्स न्यू आती है मेरे ख्याल से $80 की 4 नहीं। तो पता नहीं मतलब ये प्रिंटर कंपनीज़ ने क्या स्कैम सा बना रखा है कि भी अगर नया प्रिंटर लो तो $64 का, और अगर उसकी इंक कार्ट्रिजेस लो अलग से वो $80 के। पता नहीं यार क्या स्कैम है यार। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला कि भी कौन सा सामान जाना है, कौन सा मेरे साथ जाएगा, कितना जा पाएगा, कितना मुझे पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो पहले एक काम करता हूँ, ऑस्ट्रेलियन पोस्ट में चलता हूँ, वहाँ पे पूछे कि भी हाँ तुम कितना भेज सकते हो, किन बैग्स में भेज सकते हो, फिर अपना घर आके पैकेजिंग करते हैं। पोस्ट ऑफिस तो बंद मिला है यार। आज मंडे ना, तो मंडे को खुला है, कल ट्यूसडे ना ट्यूसडे को खुला है, सीधा परसों खुलेगा वेडनेसडे को, और फ्राइडे की मेरी फ़्लाइट है 30 की। तो समझ नहीं आ रहा यार कि भी कैसे पैकेजिंग करे, क्या कुछ करे। मतलब जब भी सोचने लगता है ना, सिर में खुजली होती है, दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। खैर घर चलते हैं, वापस करते दोबारा पैकेजिंग स्टार्ट। कमरे की हालत देख के पता लग ही रहा होगा कि पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन चेक किया था। ऑस्ट्रेलियन पोस्ट $90 लेता है मैक्सिमम 22 kg सेंड करने के एक बार में। अगर उससे ज़्यादा सेंड करना है फिर मुझे एक नया पैकेज, एक नया कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से वेट के अकॉर्डिंग सेंड कर सकता हूँ मैं। खैर पैकेजिंग भी कर लेंगे। बाकी इस बारे में बात कर लेंगे कि मैं सिडनी छोड़ के क्यों जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। हाँ तो भाई तुम्हें पता ही होगा कि सिडनी में PR के लिए रूल्स बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं पता आज इजी है, जैसे सिडनी में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इजी है PR, क्योंकि इमिग्रेशन ने वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल हटा दिया है। वर्क एक्सपीरियंस की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, जो कि पहले इन्होंने 3 इयर्स का मांगा हुआ था। और ये रूल ईजी इसलिए करे हैं क्योंकि इनके पास स्टूडेंट्स ही नहीं हैं काम करने के लिए, इनकी इकोनॉमी संभालने के लिए। हालांकि स्टूडेंट्स को भी फुल वर्क राइट दे दिए हैं, फिर भी वो इनफ नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के वीज़ा ही इतने रिजेक्ट कर रही हैं, और टाइम पे इन्होंने बोर्ड्स भी ओपन नहीं किए थे, वो बोर्ड्स के लिए अपडेट नहीं किए थे, तो बहुत से बच्चों ने तो फाइल ही नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबका इंटरेस्ट मर गया, और जिन्होंने फाइल लगाई उनका इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आए हैं। तो भाई इसलिए आजकल तो सिडनी में PR ईजी है, लेकिन अभी जैसे सुनने में आया कि हाँ अभी 3 साल तक रहेगी, लेकिन भाई कुछ नहीं कह सकते। ये सिडनी है, सिडनी में मनमाने आज है 1 महीने बाद नहीं है। तो भाई इसलिए सिडनी पर मैं तो कोई भरोसा कर नहीं सकता। अब अपना टाइम आ गया कि यहाँ से निकल लो और किसी रीजनल एरिया में भाग लो। चल 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 चल।
गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। तो भाई मैं जा रहा हूँ पर्थ एक रीजनल एरिया है और पीआर काफ़ी इजी है वहाँ पे फ़िलहाल। हालांकि कुछ टाइम पहले वहाँ पे वो मतलब रीजनल एरिया में से ही निकाल दिया था, काफ़ी साल पहले की बात है, लेकिन अभी फिर से हो गया। और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ भी कि पर्थ दोबारा से रीजनल एरिया में से निकाल दिया या वहाँ पे भी पीआर मुश्किल हो गई तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद फिर से इजी हो जाएगी। लेकिन सिडनी की तरह नहीं होगा कि भाई आज इजी हो गया, 1 महीने बाद फिर से मुश्किल हो गया, फिर इजी हो गया, फिर मुश्किल हो गया। क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, मनमाने अभी 6 महीने बाद जैसे जून जुलाई में रूल्स आने हैं फिर से मुश्किल कर देंगे। कोई भरोसा नहीं है भाई, यहाँ का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए भाई हम तो चले पर्थ। तो भाई सिडनी दुआओं में याद रखना और मेरे दुश्मनों याद कर करके अपना पिछवाड़ा जलाते रहना, ठीक है। मैं आ रहा हूँ पर्थ नए लोगों के पिछवाड़ा जलाने के लिए, पर उससे पहले पैकेजिंग फिनिश करनी पड़ेगी। अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया था कि इन बैग्स में, ये वाले बैग्स जैसे ऊबर, डोरडैश, मैनीलॉग, डिलीवरू, इन बैग्स में सामान नहीं जा सकता, उनके ही बैग्स यूज़ करने पड़ेंगे। पता नहीं किस कार्डबोर्ड बॉक्स देंगे या किस टाइप के बॉक्स देंगे, मेरे को नहीं पता। तो उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि भाई मैं अपना जो यूज़फुल सामान है मेरा, जो मैं वहाँ तक जाने तक, यानी मेरी फ्राइडे की फ़्लाइट है, 3 या 4 दिन रहते हैं, तो 3-4 दिन तक जो मुझे सामान यूज़ करना है मैं वो सिर्फ वो बाहर निकाल कर रख लूँ, जो मैं जाते टाइम एक छोटे बैग में डाल के ले जाऊँगा, और बाकी का सामान सारा का सारा पैकेजिंग करके रख दूँ, मतलब या इन बैग्स में डाल के रख दूँ, ताकि इन बैग्स में से निकाल के वो अपने बैग्स में डाल के इसे पोस्ट कर दें। और भी सबसे पहले वो कपड़े धोने डाल देता हूँ सारे के सारे, ताकि भी कुछ भी मिस ना हो जाए। एक ये देखो मैंने कितनी सारी सीडी डीवीडीज़ वगैरह इकट्ठी की हुई हैं मूवीज़ की, कभी स्टार्टिंग में ली थी, सारी की सारी फेंकनी पड़ेंगी। ये देखो कितनी सारी सीडीज़ डीवीडीज़ है, सारी की सारी मूवीज़ की हैं, ये सब फेंक रहा हूँ। इसमें जैसे अलादीन, डिस्पिकेबल मी, जुमांजी, मेडागास्कर के सारे पार्ट्स, सोनिक, स्पाइडरमैन नो फार फ्रॉम होम, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन सी। और ये डिलीवरी की जैकेट भी फेंक रहा हूँ, ऑलरेडी 2-3 है, क्या करूँगा, सिर्फ एक रख रहा हूँ। एक ये देखो क्या मिला, मैंने ये लिया था हैलोवीन पे भूत, सोचा था कि ड्रोन पे लगा के उड़ाऊँगा, और उस टाइम ना बहुत ज़्यादा विंडी था, देखो ये तार भी बांध रखी है इस पर, उड़ाया था पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली हुई थी, तो फिर उस टाइम पर कुछ काम नहीं आया। ये भी फेंक रहा हूँ। एक ये देखो, ये सारा का सारा डीवीडीज सीवीडीज से भरा हुआ है सारी मूवीज़ का। हाँ तो ये लो, पहला बैग तो हो गया तैयार, ये वाला, इसमें कपड़े ही कपड़े भरे। देखते इसमें कितना वेट है, इसमें है भाई 18 किलो, और अभी कपड़े और भी पड़े हैं। दिमाग घुमाने वाला काम है यार ये तो। ये देखो कितना फैला हुआ काम है, यहाँ से लेके वहाँ तक फैला है, फिर बेड पे फैला है, हर जगह सामान ही सामान फैला हुआ है। और ये बाहर देख लो, लेफ्ट में ये सारा कचरा है जो फेंकना है, फिर ये सामान है, शूज़, ड्रोन, कपड़े, प्रिंटर, समझ नहीं आ रहा यार कैसे हैंडल होगा सारा कुछ। खैर 2 घंटे से लगा पड़ा हूँ, अब एक छोटा सा ब्रेक हो जाए। अभी फाइनली ऑलमोस्ट हो गई सारी पैकिंग। थोड़ा बहुत सामान रहता है, जैसे कि ये मेरी रात को उड़ने वाली चादर, ये मेरा पिट्ठू वगैरह बैग जो मेरे साथ ही जाएगा प्लेन में अंदर, और थोड़े बहुत कपड़े जो अभी धुलने गए हुए हैं, बाकी सब सेट है। तो भाई ये रहा रिज़ल्ट, ये सारा कचरा, उस इतना सारा कचरा मैंने इसमें भर दिया सारा का सारा। ये स्पेशल बैग आते हैं अलग से, ये लैपटॉप बैग, ये भी फेंक रहा हूँ, और ये कचरा, फिर ये मेरा सामान जो मेरे साथ जाएगा, ये सब शूज, बैग, पिंक बैग। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। हाँ पता है, पिंक बोलना मत, मैं बस समझ गया, मेरा बैग नहीं तुम्हारी भाभी का। खैर अब हर एक बैग को वेट कर लेते हैं, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि मुझे कितना प्लेन में लेके जाना। 47 kg जा सकता है प्लेन में, और फिर कितना पोस्ट के थ्रू भेजना है, क्योंकि एक्चुअली ना प्लेन में 47 से ज़्यादा हम बाय ही नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। मैंने देखा था मैक्सिमम अगर हम एक्स्ट्रा पे करके जैसे एक्स्ट्रा वेट कर लेते हैं ना, तो वो सिर्फ 37 से 48 हो रहे हैं। सबसे पहले शूज़, इनको देखो कुछ वेट होगा नहीं, खैर छोड़ो, जितना भी होगा हो जाएगा यार मैनेज। इनको रख देते हैं साइड में। तो सबसे पहले ये देखते हैं भाई तुम्हारी भाभी का पिंकी बैग, ये है भाई 17 किलो, ये है 7 किलो,
ये है 11 किलो, 19 किलो। ड्रोन्स एंड एक्सेसरीज 5 किलो। वो वाइट टेबल 4.5 किलोस, ये है अबाउट 8 किलो। स्कूटी के पीछे रखने वाली डिग्गी है, इसमें थोड़ा सामान भर दिया मैंने, 8 kg हो गया टोटल। 12 किलो, 12 किलो। अब इसमें अटकाने का कुछ है नहीं, पर ये करीबन 10 किलो है। ये लग रहा है सबसे भारी, ये है 23 किलो। तो भाई टोटल हो गया ये 128 किलो, जिसमें वेट अभी मैंने नहीं काउंट किया शूज़ का। तो शूज़ का टोटल मिला के भाई 130 कर लो। और चलो ये वाले बैग 7 kg में आ जाएंगे जो मेरे साथ जाएंगे प्लेन में। तो भाई ये हो गया टोटल 137 किलो। भाई बहुत पैसा लगने वाला है यार। और वो तो छोड़ो, अभी मैंने प्रिंटर तो काउंट भी नहीं किया। प्रिंटर रह गया है, फिर ये रह गया है, ठीक है, और थोड़े से कपड़े भी पड़े हैं जो धुलने गए हैं। तो 140 मान लो टोटल। भाई 140 में से, तो भाई 140 में से 47 किलो तो मेरे साथ ही चला जाएगा फ़्लाइट में। 140 माइनस 47, 93 kg रह गया। तो 95 मान लो, यानी कि मुझे 4 पार्सल करने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन पोस्ट के थ्रू। और एक पार्सल के मतलब एक बार में 22 किलो जाता है ना, तो उसके लगते हैं $90। तो ये हो गया 4 टाइम्स, तो 90 × 4 ये होगा 360। तो ये मान लो भाई अबाउट $400। तो $400 तो सामान अलग से भेजने के लग जाएंगे। पता नहीं यार क्या करूं। देखते हैं, अगर यही बात रही है ना कि हमें $400 ही लगेंगे, अगर इतने ज़्यादा लगने लगे ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के थ्रू भेजने के, फिर तो मैं फ़्लाइट की 2 टिकट करा लूँगा, साथ में दो सामान ले जाऊँगा। शायद 2 टिकट लूँगा तो मेरे को शायद थोड़ा और वज़न एक्स्ट्रा अलाउ कर दें। बाकी देखते हैं भाई। मैं तो थक गई भाई साहब। चलो भाई, सी यू। आज की वीडियो में इतना ही। सिडनी, बाय बाय। पर्थ, हाय, आई एम कमिंग देयर, बाय बाय।